आइए हम आज का आराधना की शुरुआत करेंगे, प्रार्थना करेंगे। यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना। हमारा सृष्टिकर्ता यहोवा आपको धन्यवाद बोलता है परमेश्वर। ये रुकावट के समय में परमेश्वर और एक बार आपका उपस्थिति में आने के लिए हम लोग को सहायता की, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। कई लोग का परमेश्वर ये वचन सुनने का, आपके नाम को जय जयकार करने का, गाना गाने का, स्तुति करने का परमेश्वर उन लोगों का जिंदगी में मौका नहीं मिला। परमेश्वर हम लोग को दिया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। कई लोग हमारे सामने मट्टी के मट्टी में मिल चुके हैं परमेश्वर। हम लोग जीवित हैं, जीवित परमेश्वर को स्तुति आराधना करने के लिए आ चुके हैं परमेश्वर। हमारा आराधना, हमारा प्रार्थना, हमारा गाना का पेट आप स्वीकार करो परमेश्वर। हम लोग को आशीषित करो। कितना भी लोग परमेश्वर हमारा साथ में सिर झुकाए परमेश्वर, उन सभी लोग को आशीषित करो। यीशु मसीह का नाम से मांगते सुना और स्वीकार करो। आमीन आमीन। आइए हम लोग गीत के पुस्तक से 155 को हम लोग गाएंगे। गीत की किताब से हम सॉन्ग नंबर 155 गाएंगे, यीशु रख सलीम के पास। यीशु रख सलीम के पास, जब आया करना, दिल का बोझ सारो हम लोग प्रेरितों के विश्वास में शामिल हो जाएंगे। आइए हम लोग सब लोग मिलकर प्रेरितों के विश्वास में शामिल मिलकर बोलेंगे, विश्वास से बोलेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पर, जो स्वर्ग पर पृथ्वी का सृजनहार है,
और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देवदारी होकर महिमा कुमारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम लोग अभी चुनाव पाठ में भाग लेंगे। चुनाव पाठ का संख्या है 21। आइए हम लोग चुना हुआ पाठ पढ़ेंगे और उसकी संख्या है 21। कलीसिया को शोभा। हमारे परमेश्वर के नगर में और उसके पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और स्तुति के योग्य है। सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण, राजाधिराज का नगर उत्तरीय सिरे पर है। परमेश्वर उसके महलों में ऊंचा गढ़ माना गया है। देखो, राजा लोग इकट्ठे हुए, वे एक संग आगे बढ़ गए। उन्होंने आप देखा और देखते विस्मित हुए, वे घबरा कर भाग गए। वहीं कपकपी ने उनको पकड़ा और जन्नेहारी स्त्री की सी पीड़ा उन्हें उठी। तो पुरवाई से तर्शीश के जहाज को तोड़ डालता है। सेनाओं के यहोवा के नगर में, अपने परमेश्वर के नगर में, जैसा हमने सुना था वैसा देखा भी है। परमेश्वर उसको सदा दृढ़ रखेगा। हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है। हे परमेश्वर, तेरे नाम की योग्य तेरी स्तुति पृथ्वी की छोर लो होती है। तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा है। तेरे न्याय के कामों के कारण सिय्योन पर्वत पर आनंद करे और यहूदा के नगर मगन हो। सिय्योन के चारों ओर चलो और उसकी परिक्रमा करो, उसके गुम्बदों को गिन लो। उसकी शहरपनाह पर मन लगाओ, उसके महलों को ध्यान से देखो कि तुम आने वाली पीढ़ी के लोगों से इस बात का वर्णन कर सको। क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर रहेगा और पृथ्वी लोग हमारी अगुवाई करेगा। और पुत्र की और पवित्र आत्मा की, जैसे आरंभ में हुई है, आज भी और रहेगी, युगानुयुग। आमीन, आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर हम लोग ये रुकावट दूर होने के लिए, हमारा तकलीफ दूर होने के लिए, कष्ट दूर होने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर में मांगेंगे, वो दयालु है, वो हमारा प्रार्थना को ग्रहण करेगा, हम लोग को आशीषित करेगा और हमारे देश के लिए, हमारे कलीसिया के लिए, सेवकाई के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आज का मध्यस्थी प्रार्थना में हमारे बीच में सिस्टर सुषमा खाले, हमारा सिस्टर आ गया है कि हम लोग को प्रार्थना में अगुवाई करेगी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। धन्यवाद और स्तुति के साथ प्रभु जी एक बार फिर आपके चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस अद्भुत समय के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी तेरी आशीषों के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि तू हमारी रक्षा करता है। धन्यवाद देते हैं कि तू हमारी रखवाली करता है। धन्यवाद देते हैं कि तू हमारी चिंता करता है।
धन्यवाद देते हैं कि तू हमारी जरूरतों को पूरी करता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी तेरे हर उस चमत्कार के लिए जो तू हमारे जीवन में दिखाता है। प्रभु जी लॉकडाउन के दिनों में जहाँ पूरी दुनिया परेशान है, घबराई हुई है, दहशत में है, डरी है, लेकिन प्रभु जी आपके अपने लोग, हम लोग विश्वासी लोग, आपके चुने हुए लोग आनंदित हैं। प्रभु में हम आनंदित हैं प्रभु जी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास उम्मीद है, एक आशा है कि हमारा प्रभु परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। यहोवा यीरे है, यहोवा शम्मा है और यहोवा शालोम है, जो शांति देता है और हमको धीरज देता है। वचन कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना तुझे कभी त्यागूंगा। धन्यवाद देते तेरे उस प्रतिज्ञा के लिए प्रभु जी। तेरा वचन ये भी कहता है कि तेरे दाहिनी ओर 1000 तेरे 10,000 गिरेंगे, मैं तुझे महामारी से बचाऊंगा, पहेलिये की जाल से बचाऊंगा, लेकिन मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी तेरे हर एक उन बातों के लिए जो आज हम इस दुनिया में सच होते हुए देख रहे हैं। तेरे वचन के हर एक उस भविष्यवाणी के लिए प्रभु जी जो आज इस दुनिया में यकीन में बदल रही है। प्रभु जी तू बस आने वाला है, तू दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटा रहा है। धन्यवाद देते कि तूने हम सबको एक और मौका दिया अपने आप में झांकने का, अपने आप को पापों से दूर करने का, पश्चाताप करने का और तेरे पास फिर कर आने का। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि लॉकडाउन में सारी दुनिया लॉकडाउन है, लेकिन प्रभु जी हम तुझ में आजाद हैं प्रभु जी। वी आर फ्री इन यू लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी तूने कहा है कि मैं वापस आऊंगा और तुम्हें लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरे पिता के पास रहने के बहुत से स्थान हैं। प्रभु जी हम जब इस दुनिया को छोड़कर अपने देश में आएंगे प्रभु जी तो हम आनंदित होंगे, मगन होंगे। प्रभु जी तू कहता है कि तुम अपने साथ अपनी और आत्माओं को भी लेकर आओ। इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि जब हमारे चर्चेस बंद है तूने हमारे दिलों के दरवाजों को खोला है प्रभु जी। जब हमारे चर्चेस में म्यूजिक की आवाज नहीं है, आराधना की आवाज नहीं है, तूने हर एक इंसान को आराधक बना दिया है, जो अपने घरों में बैठ के भी तेरी आराधना कर रहे हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं कि भले ही चर्चेस की दीवारें बंद है, लेकिन आज प्रभु जी इस टेक्नोलॉजी के जरिए तूने सबके घरों में दरवाजों को खोलकर एक आराधनालय बनाया है प्रभु जी, ताकि ये जो ऑनलाइन सर्विसेज है प्रभु जी इसके जरिए तेरा संदेश उन लोगों तक भी पहुंचे जिन्होंने तेरा नाम नहीं सुना प्रभु जी। दुनिया के कोने कोने तक तेरे नाम से लोग आशीषित हो प्रभु जी। धन्यवाद तेरे इस टेक्नोलॉजी के लिए जिसका इस्तेमाल भले शैतान ने अपने कामों के लिए किया, लेकिन आज मेरे प्रभु ने आज इस टेक्नोलॉजी को अपने कार्य के लिए इस्तेमाल किया है और बहुत सी आत्माएं इसके द्वारा जीती जाती है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं हमारे चर्च के पासवान के लिए कि जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया प्रभु जी और इसे ऑनलाइन करने की प्रेरणा प्रभु जी आपके द्वारा पाई। आपकी अगुवाई में प्रभु जी वो निरंतर इसे चला रहे हैं प्रभु जी, जबकि दूसरे लोग थक हार के प्रभु जी बैठ चुके हैं, लेकिन आज भी हमारे कलीसिया और हमारे चरवाहे ने प्रभु जी इस कार्य को निरंतर बनाए रखा है। प्रभु जी इस समय हाथ जोड़ के उनके लिए दुआ मांगते हैं प्रभु जी, जो शरीर में उनको तकलीफ है सारी तकलीफों को आप दूर करिए। आपके नाम से हम प्रभु जी उनको आजादी देते हैं और पूरे शरीर में प्रभु जी चंगाई देते हैं प्रभु जी, कि जिस प्रकार वो प्रभु जी आज तक आपकी स्तुति और आराधना करने में अपने जीवन को लगाए हैं, आगे भी प्रभु जी स्वस्थ और चंगे रह के आपकी गवाही देते हुए प्रभु जी वो स्तुति और महिमा कर सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी प्रत्येक हर एक बात के लिए जो आप हमको प्रोवाइड करते हो प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं हमारे देश के लिए जिसमें आपने हमको रखा है प्रभु जी, उन सारे मिनिस्टर्स के लिए, हमारे पीएम के लिए, हमारे स्टेट के सीएम के लिए प्रभु जी। आप उनको सद्बुद्धि देते हो कि वो सही तरीके से डिसीजंस ले सके और सारे कार्यों को सही रूप दे सके प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं कि इन कोरोना की महामारी में और कल जो निसर्ग की प्रभु जी भयंकर प्रभु जी आपदा हमारे देश में, हमारे स्टेट में आई थी प्रभु जी, उससे भी आपने बचाकर प्रभु जी लोगों को सुरक्षित रखा है। तेरे नाम को तूने ऊंचा किया है प्रभु जी, ताकि लोग ये आज जान पाए कि सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रभु जो जिंदा प्रभु है वही एक प्रभु है जिसने
इस दुनिया को अपने हाथों में सुरक्षित रखा है और हम उसी के हाथों में सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, कोरोना वायरस को तूने अपने पैरों के नीचे कुचल दिया है, क्योंकि जब शैतान ही प्रभु जी पैरों के नीचे कुचला गया है तो प्रभु जी इस कोरोना वायरस की क्या हैसियत है प्रभु जी जो वो हम मनुष्य को मार सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि वो पल दूर नहीं कि जब हम फिर से आजादी से प्रभु जी खुली हवा में एक बार सांस लेते हुए तेरी आराधना करने के लिए चर्च में इकट्ठे होंगे। सारे लोग तेरी संगति करके प्रभु जी तुझे धन्य कहेंगे। धन्य धन्य है प्रभु, मेरा प्रभु धन्य है जो जीवित है, जो कल था, जो आज है और जो हमेशा हमेशा रहेगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी उन हर एक छोटे छोटे बच्चों को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपते हैं जो तेरी राहों पे निकले हैं प्रभु जी। ऐसे सारे मिशनरीज को जो आज भी इस महामारी से लड़ते हुए प्रभु जी दौड़ते भागते तेरे नाम को प्रभु जी दूर दूर तक फैला रहे हैं, उन सबको तू आशीष दे प्रभु जी। और प्रभु जी हमारे बिशप को और उनकी सारी कमेटी को और सारे लोगों को जो इस समय प्रभु जी अपने घुटनों पर आकर इस महामारी से लड़ने के लिए तुझसे दुहाई दे रहे हैं, सबकी प्रार्थनाओं को सुन प्रभु जी। जहाँ कहीं भी तेरे नाम से घुटने टेके जाते हैं, हम जानते हैं कि तेरा वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं स्वयं वहां पर रहता हूँ। प्रभु जी पूरे विश्वास के साथ हम ये दुआ करते हैं कि तू हर जगह उपस्थित रहे, हर लोगों को तू आशीषित कर। हम मसीह लोगों की दुआओं को प्रभु जी तू कहता है कि जिसके लिए भी तुम दुआ करो वो सुन ली जाती है, वो मान ली जाती है और वो पूरी होती है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं कि तू हमारी सारी प्रार्थनाओं को हर आमीन में प्रभु जी तू उत्तर देता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि तूने आज तक हम सभी को ये मौका दिया कि हम सांस लेते हुए इस जमीन पे जीवित रहें और आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं डीएस मैम के लिए भी जो प्रभु जी निरंतर अपने पैरों की कमजोरी के बावजूद दौड़ती भागती रहती हैं प्रभु जी और सारे लोगों को प्रभु जी अपने प्यार से सहलाती रहती हैं। धन्यवाद देते हैं हमारे स्कूल और हॉस्टल के बच्चों के लिए भी जो अपने घरों में सुरक्षित हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी तेरे इस डिसीजन के लिए कि जब लॉकडाउन लगा ही था तो भी तूने सारे बच्चों को सुरक्षित अपने घरों पे पहुंचा दिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी अरुण के लिए जिसने पिछले हफ्ते अपने बर्थडे को मनाया, बहुत ही एंजॉय करके मनाया। ये बच्चा तेरा चुना हुआ है प्रभु जी, तो उससे बड़े बड़े काम कराने वाला है प्रभु जी। अरुण को भी आपके नाम से हम ब्लेस करते हैं। इस कार्य को करने के लिए प्रत्येक वो हाथ प्रभु जी जिनको आपने कार्य सौंपा है उन सबको नाम बनाम हम आशीषित करते हैं प्रभु जी। घरों में जो लोग बैठ के हमको देख रहे हैं उनके मनों में भी तो कार्य कर, उन्हें दे कि वो भी अपने लोगों को प्रभु जी सहायता पहुंचाए। सिर्फ उनको नहीं जिनको वो जानते हैं, लेकिन उनको भी जिनको नहीं जानते। ऐसे सारे लोगों को प्रभु जी तेरे प्यार का पैगाम वो पहुंचाए ताकि लोग दूर से ही देखकर हमको जान ले कि ये मसीह हैं, यीशु मसीह के चेले हैं और हम अपने व्यवहार से गवाही देने वाले बन सके। आज का जो वचन प्रभु जी हमारे पास मन लेकर आने वाले हैं, होने दीजिए कि उसके लिए हम अपने मनों को पहले से तैयार करें। हमारे मनों की जमीन को तो इतने नम्र कर प्रभु जी कि जब वो वचन बोया जाता है प्रभु जी तो वो 100 गुना फल लाने वाला बने। होने दे प्रभु जी कि वो फल लाने के बाद व्यर्थ ना हो, लेकिन वो लहलहाता हुआ पौधा पेड़ बने प्रभु जी ताकि लोग उससे आशीषित हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आज के संदेश को भी तूने ब्लेस किया है। सारी बातों को एक बार फिर आपके सुरक्षित सामर्थ्य और अनुग्रहकारी हाथों में सौंपते हैं। इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करने के लिए जाएंगे। हम लोग सब लोग मिलकर, जवान लोग, बुजुर्ग लोग, सब लोग मिलकर ताली बजाकर प्रेज़ एंड वर्शिप में शामिल हो जाएंगे। हमारा बीच में जवान लोग हैं, सभी लोग जवान लोगों के साथ में कई लोग हैं। हम सब लोग मिलकर परमेश्वर को आराधना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। और आज इस समय हम परमेश्वर की बात उसको महिमा देंगे क्योंकि वो भला और उसकी करुणा सदा के हर एक दिन वचन कहता है कि हर एक दिन उसकी करुणा नहीं है। His grace is new each day, His mercy is new each day। तो क्यों ना आज इस दिन को हम मनाएं, इस दिन को सेलिब्रेट करें। और जब हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं उसकी
महानुभाव को, उसकी दया को, उसकी करुणा मनाते हैं, तो इस दिन का एक खास मकसद है। इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हुए उसको एक स्तुति आराधना देंगे जो उसको बहुत पसंद है। आइए हम उसको स्तुति आराधना करें, उसे महिमा देंगे आज का दिन। प्रभु को और स्तुति और महिमा देते हुए जब उसके दिन की आज हमने सेलिब्रेट किया, आज इस दिन को सेलिब्रेट किया, उसकी महिमा को, उसकी करुणा को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हमें ये भी चीज़ जानना है कि वो एक सच्चा परमेश्वर है और एक हमारा सच्चा गडरिया है। परमेश्वर ने कहा था कि मैं सच्चा गडरिया है, मतलब शेपर्ड। इसका मतलब शेपर्ड तो बहुत है, गडरिया तो बहुत है, लेकिन वही एक अच्छा भला सच्चा गडरिया है हमारे लिए। He is a good shepherd.
क्यों ना हम अपनी भेड़ों की तरह निरंतर उसके पास जाएं और इसी गीत के साथ उसको महिमा देते हुए उसके प्रोटेक्शन में हम शांति पाए। और क्यों ना हम माने इस बात को कबूल करें और इस बात को माना करें कि वो एक गुड शेफर्ड है। इसके साथ हम प्रभु को महिमा देते हुए इस गीत को गाकर उसे महिमा देते यीशु ही है सच्चा खिलौना। यीशु है सच्चा खिलौना, उसकी अंधेरे
पाए बिना तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें ख्वाबों से छुड़ाने को हमने तेरे को कुर्बान किया। हम गाए हो सारा तू राजा होगा, है राजा मेरी गरीबा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सदा तू राजा होगा, है राजा मेरी गरीबा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु आज इस सुंदर समय के लिए प्रभु, इस सुंदर सुबह के लिए प्रभु जो आपने हमें दिखाया है प्रभु। हम इस योग्य भी नहीं थे कि इस सुबह को देख पाते, लेकिन प्रभु आपका वचन कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हाँ प्रभु, सचमुच आपका अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ कि आज हम जिंदगी जमीन पे जिंदा है प्रभु। आज के इस आराधना को आपने स्वीकार किया है, इसलिए हम आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं। आपकी उपस्थिति हम सबों के बीच में है प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपके इस प्रेम के लिए प्रभु, आपके इस बलिदान के लिए जो आपने हमारे लिए दिया है। हमारे पापों को धोया, शुद्ध और पवित्र किया है प्रभु, कि हम इस काबिल बन सके कि आपके सामने खड़े रह सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके सारे उपकारों के लिए। बीते सप्ताह भर आपने हमें संभाल के रखा है प्रभु, इसलिए हम आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमसे प्रेम किया प्रभु, आपने हमें चुन लिया कि हम आपकी संतान ठहरा सके प्रभु। धन्यवाद देते हैं। इस आराधना को कबूल कीजिए प्रभु, और इस वीडियो को देखने वाले जितने लोग हैं हर एक को तू आशीष और बरकत दे प्रभु। इस वायरस से आपने हमें बचा करके रखा है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। वो प्रेमी परमेश्वर है जिसने हमारे गुनाहों को माफ किया प्रभु, और हमारे गुनाहों को अनदेखा करके आपने हमें अपने गले लगा दिया प्रभु। धन्यवाद देते हैं, विश्व के नाम से मांगती हूँ, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम बाइबल में आज का जो ध्यान करने के लिए जा रहे हैं वो है कुरिन्थियों इसकी पहली पत्री, इसका 3रा अध्याय और इसके 10वें वचन से 23 वचन तक हम पढ़ेंगे, जहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को तो छोड़ पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। कोई अपने आप को धोखा न दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए।
क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसा लिखा है, वो ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वे व्यर्थ है। इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड न करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या अपुल्लोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है। और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। यहाँ शास्त्र पाठ समाप्त होता है। परमेश्वर अपने शास्त्र पाठ के पढ़े जाने पर आशीष प्रदान करे। धन्यवाद। आप सभी लोग को जय मसीह की। जय मसीह की। हम लोग आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने जो सुविधा किया, परमेश्वर को धन्यवाद हो। और हमारे साथ में मिलकर इतना परिश्रम कर रहे लोग, उन सभी लोग के लिए परमेश्वर आशीषित करें। आप लोग प्रार्थना कीजिए ना, ये टेक्नोलॉजी फेल नहीं होना चाहिए, ये टेक्नोलॉजी अच्छा होना चाहिए। हमेशा हम लोग को साथ देना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी को हम लोग भरोसा नहीं कर सकते। फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह रहेगा तो हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। इसका मतलब नहीं है चर्च नहीं खोलना चाहिए, लेकिन इसका मतलब है चर्च जब तक हमारा प्रशासन ने परमिशन नहीं देगा तब तक हम लोग इसको संभालेंगे। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद होने दो। आइए हम लोग शुरुआत करेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद। आप सभी लोग का और एक बार जय मसीह की। एक मनुष्य ने एक दर्शन देखा। ये दर्शन देखा, उसका जिंदगी में एक बड़ा चर्च बनाना चाहिए। ये सोचकर हमेशा प्रार्थना करने का, अगर कोई भी अच्छा चीज अगर चर्च में वो वेदी के ऊपर रखने के लिए योग्य है, उसका जमा करने का उसका आदत पड़ गया था। वो जिंदगी में चर्च तो मतलब चर्च बिल्डिंग नहीं बना सका, लेकिन इतना सामान जमा किया। जमा करने के बाद एक दिन ऐसा आया, वो मरने वाला था। ये मृत्यु के स्ट्रे में रखकर वो एक परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर मैं इतना सामान जमा किया, मैं इधर पृथ्वी के ऊपर नहीं छोड़ना चाहता हूँ। ये बहुत ही कीमती चीज है। हर एक चीज वेदी के ऊपर रखने के लिए बहुत ही कीमती चीज है, बहुत ही सुंदर है, देखने के लिए लायक है। और इसलिए मैं उसको मेरे साथ में अगर परमिशन देगा तो स्वर्ग तक लेकर आएगा। ये प्रार्थना करके हर दिन प्रार्थना की। एक दिन स्वर्गदूत उसके सामने खड़े होकर बोला, क्या चाहते हैं? उन्होंने बोला, ये पूरा मैं जो कुछ भी वेदी के ऊपर रखने के लिए जमा करके रखा हूँ, वो स्वर्ग के अंदर उधर भी परमेश्वर यीशु मसीह किधर महिमा के साथ बैठता है ना, उधर मैं रखना चाहता हूँ, इसलिए मेरे परमिशन चाहिए। वो स्वर्गदूत बोला, नहीं, ऐसा परमिशन किसी को नहीं मिलता है, लेकिन मैं प्रभु से पूछ के वापस आता हूँ, अगर वो परमिशन देगा तो तुम लेकर आ सकता है करके बोला। हाँ, मैं प्रार्थना करता हूँ जरूर परमिशन देगा, क्योंकि मैं बचपन से मेरा एक आशा था, मैं ये परमेश्वर के लिए एक भवन बने, लेकिन भवन तो नहीं बन सका, लेकिन भवन में जो योग्य वस्तु रखने के लिए उसको तो मैं जमा कर रहा हूँ, उसको लेकर आता हूँ। सो परमेश्वर ने वो दूत के द्वारा परमिशन दे दिया। ये सूटकेस लेकर स्वर्ग के द्वार में जाने के बाद, स्वर्ग के द्वार में विश्वास करते हैं लोग, पतरस रहेगा उधर। कोई भी जाएगा तो उसका परमिशन के बिना अंदर नहीं जा सकता है, क्योंकि स्वर्ग का द्वार का चाबी किसके पास है? उसका पास है। वो दरवाजा खोलना पड़ेगा। वो दरवाजा के पास जाने के बाद पतरस ने रुका दिया। रुकने के बाद पूछा, भैया ये सूटकेस अंदर नहीं आ सकता है, ये सूटकेस सिर्फ तुम्हारा लिए, पृथ्वी के ऊपर मनुष्य जो मरता है उसके लिए है, लेकिन अनंत काल का जीवन के लिए योग्य नहीं है, क्यों लेकर आए? इन्होंने बोला, नहीं, परमेश्वर ने मेरे को परमिशन दिया है, इसलिए मैं अंदर लेके आता हूँ। हाँ, अंदर लेके आने के बाद परमेश्वर से एक इंक्वायरी हुआ। पूछताछ होने के बाद हाँ परमिशन मिल चुका है, उसको आने दो करके बोला। वो स्वर्ग के अंदर गया। स्वर्ग के अंदर जाने के बाद इस स्वर्गदूत ने बोला, भैया मैं इस सूटकेस में क्या क्या चीज तुम लेकर आए, उसको थोड़ा खोल के देखने दो। ओह, बोला खोल के देखिए ना, मैं बहुत कीमती चीज, बहुत अच्छे सुंदर चीज मैं परमेश्वर के लिए जमा करके रखा हूं, उसको मैं अंदर लेकर आ रहा हूं, प्लीज
देखिए ना करके बोला। वो सूटकेस खोल के देखा, बोला ये तो फुटपाथ में सेल करता है ना, जो रास्ते के बाजू में सेल करता है ना, उससे भी कम रेट का है, उससे भी खराब चीज है ये। स्वर्ग में चलने के टाइम पे सोने के रास्ते में तुम चलेगा। किसने किधर? सोने के रास्ते में चलेगा। इसलिए ये चीज जो है लकड़ी का, लोखंड का, ये हम लोग वेद के ऊपर जो चीज बना के रखता है ना, लोखंड का, स्टील का, ये चीज स्वर्ग में कुछ भी नहीं है। इसलिए भैया ये छोड़ दो इधर। तुम्हारा आशा अच्छा है, तुम्हारा दर्शन भी अच्छा है, तुम जो संकल्प किए वो भी अच्छा है, लेकिन स्वर्ग में इसका कोई वैल्यू नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग इतना जमा करता है, दर्शन देखता है, हम लोग प्रदर्शन करने के लिए कोशिश करता है, हमारा ताकत दिखाने के लिए, हमारा जो ज्ञान है, ज्ञान को दूसरे लोगों के साथ में सामने रखने के लिए हम लोग कोशिश करेगा। लेकिन स्वर्ग में जाके देखेगा तो हमारा ज्ञान, हमारा जो कुछ भी जमा किया इधर, वो मट्टी में है। मट्टी का कितना वैल्यू होता है उतना भी कीमत उधर नहीं होता है। इसलिए पौलुस ने हम लोग को इधर लिखने के टाइम पे, है ना, लिखने के टाइम पे बहुत अच्छी एक बात लिखता है। वही बात हम लोग पढ़ सकते हैं। हम लोग पहला कोरिन्थियस उसका 3 अध्याय 10 से लेकर 13 वचन तक। उसमें जाने से पहले मैं एक वचन को पढ़ना चाहता हूँ। वो 2 कोरिन्थियस 5वां अध्याय 10वां वचन। 2 कोरिन्थियस चैप्टर 5 वर्स 10। क्योंकि अवश्य है हम सब क्या, हाँ, मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, है ना, मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। क्या खुल जाएगा? वो दिन, जो दिन आता है वो दिन खुल जाएगा। हाँ, हर एक व्यक्ति अपने अपने हाँ, भले बुरे कामों का बदला हाँ, जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। है ना, देह आओ, देह में, जो शरीर में, जो जीवन में भले बुरे काम किया है, उसका बदले में क्या पाना चाहिए? उसका जो कुछ भी मिलता है उसको पाने के लिए हम लोग खड़े होना बहुत जरूरी है। वही बात रोमी को लिखता है 14 अध्याय में। हम लोग 10वां पद और 10 से लेकर 13 वचन तक पढ़ेगा तो उधर लिखा है, ये लिखा है रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 10, 11, 12, 13। हम रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 10, 11, 12 एंड 13, है ना। ये हम लोग को एक सुझाव देता है। पौलुस ने ये अविश्वासी लोगों के नहीं लिखा, विश्वासी लोगों को लिखा, जो मसीह के अंदर है, मसीह के ऊपर विश्वास किया है, यीशु मसीह में है, यीशु मसीह में हम लोग जीवन बिता रहा है करके जो बोल रहा है, उन लोगों के लिए लिख रहा है। क्या लिख रहा है? 10वां पद। तो अपने भाई पर क्यों दोष लगाते हैं? विश्वास है, विश्वासी है, यीशु मसीह मेरा अंदर है, लेकिन मैं दूसरा भाई को देखेगा तो मैं क्या करता हूँ? दोष लगाता हूँ। क्यों लगाता है? वो प्रश्न पूछ रहा है। यीशु मसीह ने तुम्हारा पाप को क्षमा किया है, तुमको तुम्हारा दोष दूर कर दिया, धो लिया। अभी तुम दूसरे लोगों का दोष को क्या कर रहे? उंगली करके दिखा रहे। क्यों दोष लगा रहे? दोष मत लगाओ। आगे लिखा है, हाँ, आगे क्या लिखा है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। हाँ, हम और भी एक है, दोष लगाना इतना ही नहीं, और एक बात लिखा है। पहला एक क्वेश्चन है ना, या तो फिर क्या भाई को तुच्छ जानता है। तुच्छ जानता है। ये अंदर का, हृदय का बात है ना। अंदर तुम क्या सोच रहा है, दूसरों के बारे में क्या सोच रहे हैं, इस बात को ले रहे। पहला तुम तो दोष लगाता है, दूसरी अंदर जो सोच रहा है ना वो भी अच्छा नहीं है। अगर उसके बाद में वो बोलता है क्योंकि हम सब के सब परमेश्वर के सिंहासन के सामने, सिंहासन के पास हम लोग
खड़े होऊंगा, क्योंकि ये लिखा है धर्मशास्त्र में, तुम्हारा मेरे लिए मार्गदर्शन करने के लिए, अगुवाई करने के लिए, हमसे अब वो एक मार्ग दिखाने के लिए धर्मशास्त्र में ये लिखा है। वो 11वें पद से स्टार्ट होता है, क्योंकि ये लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे हाँ। जीवन की सौगंध हाँ। कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। थैंक यू। हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगा, हर एक घुटने उसके सामने टिकेगा। कैसा? सुगंध, सुगंध द्रव्य, सुगंध का एक खुशबू के साथ वो लोग टिकना चाहिए। दुर्गंध नहीं आना चाहिए, दुर्गंध नहीं आना चाहिए, सुगंध है ना, उसका खुशबू सब लोग को एक खुशी लेकर आना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए सब लोग, ऐसा सुगंध हम लोग होना चाहिए। और 12वें वचन में ऐसा लिखा है, 12वें पद में हम लोग देखेंगे तो, इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। थैंक यू। ये सब देखना पड़ेगा, ये सब देना पड़ेगा भैया। इसलिए दूसरे के ऊपर दोष लगाना, दूसरे के बारे में सोचना, गलत सोचना, तुच्छ मानना, ये दूर कर दो, छोड़ दो। हम लोग परमेश्वर के सामने घुटने लगाने। हालेलुया, हालेलुया। ये संदेश पर एक परमेश्वर, ये संदेश हर एक परमेश्वर के बच्चे के लिए है। मैं बोला, पौलुस ने अन्य लोगों के लिए नहीं लिखा है, विश्वासी लोग, रोमियो एक कलीसिया में कौन था उन लोगों के लिए लिखा, और कोरिन्थियों में जो कलीसिया था उन लोगों के लिए, वो विश्वासी लोगों के लिए लिखा। ये अन्य लोगों के लिए नहीं लिखा। ये संदेश किस लिए? अरे परमेश्वर का संतान के लिए, सेवक के लिए, बच्चे के लिए, विश्वासी के लिए ये संदेश है। इसलिए हम लोग न्याय के आसन के सामने एक दिन आना पड़ेगा। आने के समय में हम लोग ये सोच के नहीं आना चाहिए, मैं यीशु मसीह में है, यीशु मसीह मेरा अंदर है ना, हाँ, यीशु मेरा अंदर है ना, यीशु मेरा अंदर है, मैं यीशु का बच्चा हूँ, मैं यीशु का संतान हूँ, मेरे यीशु में विश्वास किया इसलिए मैं स्वर्ग में रहूँ। ये छोड़ दीजिए ना। अगर आप विश्वास करने के बावजूद ये काम करते रहेंगे तो, घुटने नहीं डालेंगे तो परमेश्वर के सामने आने का कोई जरूरत नहीं रहेगा, उसका न्याय का आसन के सामने आने का कोई जरूरत नहीं रहेगा, क्योंकि आप विश्वासी होने के नाते भी आप क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। इसलिए हम सब लोग का जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, है ना। इसलिए हिम्मत से मैं बोल सकता हूँ, हमारा पृथ्वी का जो सफर है वो सफर कैसा है? वो सफल है, असफल है, मसीह में सफल है, असफल है। हम लोग संसारिक रीति से सफल है, हम लोग मसीह के सामने सफल है क्या? ये सोचने के बाद है। मत्ती उसका 25वां अध्याय 23वां वचन में ये बोलता है, प्रभु परमेश्वर जब भी आएगा वो टाइम वो सेवक को देखना पड़ेगा जो उसके साथ में रहेगा, जो उसका नाम लेते रहेगा, उसको देख के ये बोलना चाहिए, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। तो धन्य है, अच्छे है, और तुम अच्छे और विश्वास योग्य दास है ना। इसलिए परमेश्वर के सिंहासन के सामने जो दिन खड़े हो जाएंगे हम लोग, वो दिन that will be a new day of discovery, एक नया चीज आविष्कार करने के लिए हम लोग जो खोज के कलेक्ट किया ना, जो जमा किया ना, उसको दिखाने का एक समय रहेगा। ये नहीं रहेगा हम लोग भले पूरे का सिर्फ मेरा हिसाब देगा। हम लोग चलते 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 जो कुछ भी जमा किया वो चीज को हम लोग क्या करना पड़ेगा? हिसाब किताब देना पड़ेगा। इसलिए वो दिन क्या करेगा? आविष्कार का दिन रहेगा, तुम्हारा मेरा, हम सब लोग का, जो मसीह में है करके हम लोग क्लेम करते हैं, हम लोग बोलते हैं, हम लोग अधिकार से बोलते हैं ना, वो सभी लोग के लिए ये संदेश है। वो आविष्कार का दिन होगा हमारा पास यीशु मसीह के लिए क्या है, यीशु मसीह के लिए हमारा पास क्या है। वो दिन
जब ये आविष्कार करेगा, आविष्कार होगा, वो दिन क्या देखेगा? तुम्हारा जिंदगी में जो कुछ भी आपने किया है वो आपके सामने आपका सूटकेस में खोला जाएगा। वो सूटकेस में क्या निकलेगा मेरे को मालूम नहीं, वो सूटकेस में क्या निकलेगा मेरे को मालूम नहीं है। लेकिन पौलुस ने ये जिंदगी को, मसीह में जो जिंदगी होता है, मसीह में जो जीवन होता है, उसको एक इमारत बांधने का, ये बांध काम का काम को वो क्या करता है? तुलन करता है। उसका समानता में वो तुलन करके हमारा सामने रखा है। पहला कोरिन्थियंस 3 अध्याय 10वां वचन क्या बोलता है? परमेश्वर ने क्या बोलता है? पौलुस ने क्या लिखता है कोरिन्थियंस को? पहला कोरिन्थियंस 3 अध्याय 10वां वचन, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली। थैंक यू। वो बोल रहे हैं मैंने कैसा? ये एक मिस्त्री के समान नहीं है, राजमिस्त्री। एक पैलेस बनाने के लिए, राजमहल बनाने के लिए राजा, देश का राजा ये साधारण व्यक्ति को नहीं बुलाएगा। वो पहला इंक्वायरी करेगा, है ना, लोगों को बोलेगा हमारा देश में सर्वश्रेष्ठ वो कुशल कर्मी कौन है, कुशल कर्मी कौन है, उसको तलाश करेगा, उसके बाद में उसको बुलाएगा। इसलिए वो बोला बुद्धिवंत राजमिस्त्री, मैं क्या डाला? नींव डाली। अभी हमारा नींव सिर्फ पौलुस नहीं, यीशु मसीह है। हमारा नींव कौन है? यीशु मसीह है। वही हमारा बहुमूल्य पत्थर है, लेकिन उसके ऊपर बांध काम करना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग ये जिम्मेदारी सौंपा गया, नींव तो डाल चुका है यीशु मसीह के ऊपर, पौलुस ने नींव डाल चुके हैं। हम भी उसके ऊपर क्या रखना चाहिए? रद्दा। मटेरियल व्हाट यू आर गोइंग टू यूज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मटेरियल जो उसमें जमा करते हैं वो इंपॉर्टेंट। आज का इमारत, आज का बिल्डिंग्स, है ना, बनाते बनाते गिर जाता है ना। क्या हमारा आत्मिक जीवन उसका तुलन करके देखेगा तो वैसा ही है? क्या बांध काम करते करते ही गिर जाएगा? नहीं तो थोड़ा दिन के लिए जीने के लिए वो सहायता करेगा, नहीं तो शाश्वत रहेगा, है ना। हम लोग हमारा देश में, भारत देश में अगर घूम के देखेगा तो 200 साल का बिल्डिंग से 300 साल का है, 800 साल का है। क्यों बोलेगा? तो उसका न्यू और जो सामान उसका ये बनाया है ना, उसका बनाया वो बहुत मजबूत है, इसलिए वो 800 साल तक है। हम लोग देख सकते हैं, लोग देखने के लिए आते हैं, देश विदेश से वो बिल्डिंग्स देखने के लिए आता है। लेकिन परमेश्वर अगर हमारा नींव है, उसके ऊपर अगर हम लोग बांध काम करते गया, हम लोग रद्दा रखे गया, अच्छा लाइन आफ्टर लाइन बहुत अच्छा रखेंगे तो क्या होता है? लोग हम लोग को भी देखने के लिए आएंगे, क्योंकि हम लोग जो रद्दा रखता है वो हिसाब से नहीं, हिसाब से बाहर रहेंगे, है ना। उसको होल पास करके बोलते हैं, हर एक मिस्त्री के पास होल पास रहेगा, वो हर एक लाइन कंप्लीट होने के बाद वो फिर एक और एक बार परीक्षा करेगा, ये ईंट लाइन पे है नहीं, ये रद्दा लाइन पे है नहीं, हर एक लाइन पे वो चेक करते दूसरी लाइन लगाने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन बिना परीक्षा का वो दूसरा लाइन लगाने के लिए नहीं चाहेगा, क्योंकि एक भी मिस्टेक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बिल्डिंग, वो इमारत जो कुछ भी बनेगा वो आड़ा टेढ़ा हो जाएगा। इसलिए तुम कैसा भी बांधो, परमेश्वर के सामने वो खड़े नहीं हो सकते हैं। उसका हिसाब है, उसका एक डिसिप्लिन है, वो डिसिप्लिन से बनाएगा तो वो इमारत अच्छा दिखेगा, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं। इसलिए हम लोग यही सोचने चाहिए, अगर हम लोग वो दिन में जाएगा तो वो दिन न्यायासन के सामने खड़े होने के दिन में हम लोग कैसे खड़े हो जाएंगे? वो बिल्डिंग गिरते हुए, है ना, तोड़ा, है ना, इधर
उधर वो एक दीवार को हम लोग देखेंगे ना, वैसा होता है, आड़ा टेढ़ा दीवार साथ में जाएगा, एक सीधा बना हुआ एक दीवार के जैसा नहीं है ना। हालेलुया। हम सीधा बना हुआ एक दीवार होना चाहिए। हमारा नींव के ऊपर, हमारा नींव कौन है? यीशु मसीह है। हम लोग मार्गदर्शन कौन दे रहा है? पौलुस ने दे रहा है। अच्छा, एक बड़ा सेवक दे रहा है, उसके ऊपर हमारा जिम्मेदारी होता है सिर्फ एक लाइन पे रखने का, रद्दा बराबर रखने का, ये हमारा जिम्मेदारी होता है। परमेश्वर हम लोग को सहायता करे, हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और भी आगे जाएंगे हम लोग, द मेथड दैट वी विल फॉलो, हम लोग जो तरीका हम लोग चुनते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे भी इमारत नहीं बन सकते, कैसे भी बिल्डिंग नहीं बना सकते, लेकिन जो डिजाइन बनता है, जिस तरीके हम लोग प्लान करते हैं, वो भी वो दिन देखा जाएगा, परमेश्वर के सामने आ जाएगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे, 10वें वचन का आगे बढ़ेंगे हम लोग। परंतु हरेक मनुष्य चौकस रहे, हरेक मनुष्य चौकस रहे। हाँ, वो आगे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। हाँ, और रद्दा रखता है क्यों? एक बात, आप प्रभु यीशु पर विश्वास किया, कैसा भी जिंदगी नहीं जी सकते। देयर इज अ डिसिप्लिन। मिलिट्री में जाएगा तो डिसिप्लिन है ना, उन लोगों का रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेगा तो आप मिलिट्री में रह सकते। नहीं, मैं कैसा भी रहता हूँ, मैं तगड़ा हूँ, मैं युद्ध कर सकता हूँ, मेरे को नॉलेज है, ये नहीं। सुबह उठ के थोड़ा काम करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, उन लोगों के साथ में भागना पड़ेगा, है ना। वो सब लोग को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। मैं अकेला घर में बैठता हूँ, अकेला तैयारी होके आता हूँ, युद्ध करने के समय में मेरे को बुलाओ, मैं अकेला जाके जीत के आता हूँ करके बोलेगा तो वो लोग घर पे ही बैठो करके बोलेगा, हम लोग को घर पे ही बिठा देगा। इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए? सब लोग का साथ में मिलकर यीशु मसीह उद्धार पाने के लिए हम लोग एक मौका दिया, उद्धार पाने के लिए एक मौका दिया, हम लोग उद्धार पाए। उद्धार पाने के बाद हम लोग किसको महिमा करना चाहिए? सिर्फ यीशु मसीह को महिमा करना चाहिए। क्या हमारे द्वारा शैतान महिमा हो रहा है? शैतान महिमा हो रहा है? यीशु मसीह का अपमान हो रहा है? कितना दुख की बात है। आजकल लोग विश्वास करना छोड़ दिए, आजकल लोग विश्वास करना छोड़ दिए क्योंकि चर्च बंद हुई। हम लोग अंदर एक ये प्रश्न हम लोग को उद्भव हो रहा है, क्या हो रहा है? अगर परमेश्वर रहेगा तो चर्च क्यों बंद हो गया? अरे मंदिर क्यों बंद हो गया? मस्जिद क्यों बंद हो गया? वो क्यों बंद हो गई? ये क्यों बंद हो गया? यही हम लोग प्रश्न पूछ के हम लोग बैठे हैं। लेकिन परमेश्वर नहीं बोला मंदिर बंद करो करके। इंसान का प्लान है, मंदिर का जो दरवाजा खोलेगा तो दूसरे लोग मारेगा करके, इंसान का डर है, इंसान का प्लान है। परमेश्वर कभी नहीं बोला तुम मंदिर का द्वार बंद करो करके, है ना। हमारा सिस्टर जब भी प्रार्थना करी वो समय में बोला, है ना, एक इमारत का, एक बिल्डिंग का, चर्च का दरवाजा बंद है, लेकिन परमेश्वर का मंदिर जो हृदय में है, हमारा आत्माओं है, उसको कोई बंद नहीं कर सकते। इसलिए आप ही परमेश्वर का मंदिर है, आप ही परमेश्वर का मंदिर है। इसलिए आपका दरवाजा बंद किया, कलीसिया का, चर्च बिल्डिंग का दरवाजा बंद हो जाएगा। आप जब तक परमेश्वर के लिए दरवाजा खुला रखेगा, मंदिर तो खुला ही रहेगा। हालेलुया। इसलिए हम लोग हमारा मंदिर का, हमारा हृदय का मंदिर का, हमारा शरीर के अंदर जो हृदय होता है, परमेश्वर के लिए जगह होता है, उसको हमेशा खुला रखना चाहिए। वो पहला मेथड, वो पहला तरीका है। दूसरा, हम लोग साथ में आना, मिलकर, है ना, हम लोग आराधना करना, ये होता है। पौलुस का समय ऐसा था, उस समय में बीमा करके एक जगह होता था हर गांव में। ये बीमा का मतलब ये होता है सीट ऑफ जजमेंट, है ना, सीट ऑफ जजमेंट। अगर बोलेगा ना, कई लोग बोलेगा परमेश्वर न्याय करेगा, वो टाइम पे पनिशमेंट देने के लिए एक जगह है करके। अरे भैया, वो पनिशमेंट के लिए जगह नहीं है, पनिशमेंट के लिए जगह नहीं है। वो जमाना में, पौलुस का समय में
ये बीमा करके बोलेगा तो ये बड़ा पत्थर में वो लोग पुलपिट जैसा, हमारा चर्च में वेदी के ऊपर पुलपिट रहेगा ना, ऐसा ही चट्टान में वो लोग पूरा एक बड़ा पत्थर को काट के उधर रखता था। वो पत्थर क्या सिग्निफाई होता था, वो पत्थर का सिंबल ये था, जो कुछ भी उधर से जजमेंट आता है वो पत्थर जैसा स्थिर रहे, उसका अदली बदली करने का कोई किसी को अधिकार नहीं है। इसलिए हर एक गांव में, हर एक शहर में ये बीमा करके एक जगह होता था। ये जगह में क्या होता था, गांव में स्पोर्ट्स हो गए है ना, स्पोर्ट्स हो जाएगा तो अगर कोई जीत गया उसको सम्मान करने के लिए एक जगह होता था, उसका गौरव करने के लिए एक जगह होता था। इसलिए नहीं पनिशमेंट देने के लिए एक जगह नहीं था, वो सम्मान करने के लिए है ना, जो योग्य था उसका जो मिलना चाहिए वो मिलता था। लेकिन जो क्राइम, अन्याय करके, नष्ट करके, दूसरे लोग को मर्डर करके आता था, उसका जो न्याय मिलने का था उधर मिलता था। उधर एक मनुष्य का मृत्यु भी मिलता था, एक मनुष्य का मान सम्मान भी मिलता था। ये जगह को बोलता है बीमा करके। इसलिए हम लोग वो सीट के सामने आना पड़ेगा, परमेश्वर का बीमा, परमेश्वर का एक न्याय का आसन के सामने हम लोग आना पड़ेगा। वो दिन ये डरे मत, ये डर आपके अंदर नहीं होना चाहिए। क्या डर नहीं होना चाहिए, मेरे को पनिशमेंट मिलेगा, मेरे को पूछने के लिए बुलाएगा, नहीं। आपका पेटी खोलेगा ना, उसमें क्या जमा करके रखा है उसके हिसाब से आपको मान सम्मान मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आप दो चीज हमेशा याद रखना चाहिए, एक उद्धार, एक पाप। एक उद्धार के बारे में, दूसरी पाप के बारे में। अगर उद्धार पाया है, उद्धार पाने के बाद, उद्धार पाने से पहला जो कुछ भी पाप किया तुमने, परमेश्वर क्रूस के ऊपर माफ कर दिया। और एक बार बोल रहा हूं, आप उद्धार पाने से पहला जो कुछ भी पाप किया, परमेश्वर ने क्रूस पर आपको माफ किया। और उद्धार पाने के बाद में जो परमेश्वर के लिए जमा तुम करता है, उसके लिए हिसाब देना पड़ेगा। समझ में? पाप क्षमा कर दिया नहीं, उद्धार पाने के बाद में नहीं, उद्धार पाने से पहले जो पाप किया था उसको माफ कर दिया। और उद्धार पाने के बाद में तुमने बोला, ये परमेश्वर के साथ वाचा तुमने बांधा। क्या बांधा? आज के बाद मैं परमेश्वर के लिए जिएगा करके। उसके बाद वो निर्णय लेने के बाद, ये वाचा बांधने के बाद तुम कैसा जिंदगी जिएगा उसका हिसाब देना पड़ेगा। वो चीज तुम्हारा पेटी में रहेगा। हालेलुया। पाप, पाप क्या होता है ना? पाप का बहुत डेफिनेशन है। पाप हम लोग यीशु मसीह में आने से पहले किया था, है ना? परमेश्वर के खिलाफ, लोगों के खिलाफ हम लोग पाप किया था, पाप किया था। पाप करने के बाद हम लोग यीशु मसीह के अंदर आ गए, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। विश्वास करने के बाद क्या हम लोग फिर भी पाप में डूब रहे हैं, पाप में जिल रहे हैं? इसको हम लोग एक बार, है ना, हमारा हृदय को परीक्षा करके देखना पड़ेगा, जांच के लिखना पड़ेगा। दूसरा कोरिन्थियों 5:21 वचन, बस 2 Corinthians chapter 5 verse 21। जो पाप से अज्ञात था, थैंक यू। पाप से क्या अज्ञात? कौन अज्ञात था? यीशु मसीह। उसका कुछ भी मालूम नहीं था, वो कभी पाप नहीं किया, वो अज्ञात था, पाप से दूर था, पाप कभी नहीं किया। अभी आगे बढ़े ना, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। अज्ञात, वो पाप को, उसी को, वो पाप को उसी ने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए।
कन्वर्शन का। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग है ना, एक बार मन फिराने के बाद, परिवर्तन होने के बाद परमेश्वर के धार्मिकता में हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। यही परमेश्वर का इच्छा है ना। जैसे तुम्हारा इच्छा स्वर्ग में पूरी होते वैसे ही पृथ्वी पर भी। हम लोग हर संडे और आराधना में और प्रार्थना प्रेयर मीटिंग में हम लोग ये प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम लोग परमेश्वर ने हमारा लिए जो कुछ भी त्याग किया, हमारा लिए जो कुछ भी वो संकल्प किया और हमारा लिए जो करके दिखाया, क्या हम उसमें एक राय के बीज के समान तो कर सकते हैं? क्यों ना कर सकते हैं? कर सकते हैं। परमेश्वर बहुत बड़े हैं, हम लोग छोटे हैं। हम लोग जस्ट एक सामान्य प्रजा है, लेकिन एक राय के बीज के समान हम लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। कोशिश तो कीजिए ना। यीशु मसीह के लहू का सामर्थ्य तो देखिए ना, उसमें करके देखिए ना। मैं आपके लिए खून नहीं बहाया, चर्च में कोई नहीं बहाया। अगर कोई आपके लिए मरेगा तो भी आपका पाप का क्षमा नहीं मिलता है। पाप का ये निवारण सिर्फ यीशु मसीह का लहू के द्वारा हम लोग को मिलता है। इसलिए हम लोग उद्धार पा चुके हैं, इसलिए हम लोग पाप में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हम लोग आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इसलिए परमेश्वर को हम लोग हिसाब देना पड़ेगा, हम लोग जवाब देना पड़ेगा। जजमेंट सीट ऑफ जजमेंट, है ना, न्याय के आसन का नाम सुन के डरो मत। अगर तुम विश्वास में यीशु मसीह में है, यीशु मसीह में जी रहे हैं, यीशु मसीह में चल रहे हैं, तुम डरने का कोई जरूरत नहीं, है ना। क्योंकि हम लोग को जो मिलने का है मिलेगा, सम्मान मिलेगा। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम लोग को एक दिन में 24 घंटा मिलता है। हम लोग को परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा कितना अवसर मिलता है यीशु को महिमा करने के लिए। हम लोग को मान सम्मान मिलता है, सोसाइटी में पैसा मिलता है। इसलिए परमेश्वर हम लोग को पृथ्वी पर क्या बना के रखा है? पहला कोरिन्थियंस 14 अध्याय 2 वचन, 1 Corinthians chapter 4 verse 2, 1 Corinthians chapter 4 verse 2। फिर यहाँ भंडारी के में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। थैंक यू। हम कौन है? परमेश्वर का भंडारी है। We are stewards of the God. We are not stewards of the finance. We are not stewards of our houses. We are stewards of God. परमेश्वर का भंडारी है हम लोग। भंडार को संभालने के लिए हम लोग को नियुक्त किया है परमेश्वर ने। इसलिए हम लोग किसका भंडारी है? परमेश्वर का भंडारी है। हम लोग परमेश्वर के दास हैं। हम लोग क्या करना चाहिए? विश्वास योग्य होकर, विश्वास योग्य होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का भंडार है। हम लोग को जो अपॉर्चुनिटीज मिला, जो फाइनेंस मिला, जो टाइम मिला, ये सब कुछ परमेश्वर ने हम लोग को अनुग्रह किया। इसको संभालना चाहिए। अगर हम लोग को संभालने के लिए, उपयोग करने के लिए नहीं आया, आपको कितना भी पैसा देगा तो कुछ भी नहीं, आपको कितना भी टैलेंट्स देगा तो कुछ भी नहीं। छोटा 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 चीज से परमेश्वर बहुत महिमा पाते हैं। इसलिए आपको जो कुछ भी अनुग्रह किया है, तलांत दिया है, टैलेंट्स दिया है, आप उसके यूज कीजिए। अगर 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, चिंता मत कीजिए, उसमें महिमा कीजिए। बस हम लोग परमेश्वर को महिमा करने के लिए कई तरह से हम लोग अपॉर्चुनिटीज मिलता है। कई बार हम लोग देखते हैं गुनगुनाते हैं, कई बार हम लोग देखते हैं मन का क्लेश से हम लोग सेवकाई करने के लिए जाते हैं। मन में और दूसरी चिंता है, फ्यूचर का डर है, लेकिन फिर भी सेवा करते हैं करके हम लोग फिर भी और भी सेवकाई में ये होता है जलन। मैं सिर्फ 500 लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। सेवकाई सिर्फ 500 लोग नहीं करते हैं, चर्च का हर एक विश्वासी करना बहुत जरूरी है। मैं उधर से लेकर जो पहला विश्वास करता है यीशु मसीह, उनसे लेकर पूरा, है ना, कितना भी बड़ा पादरी लोग होने, वो सब लोग को
मिलकर एक ही बात बोलता हूँ, हम लोग गुनगुनाते सेवा नहीं करने का, हम लोग मन का क्लेश में सेवा नहीं करने का, हम लोग दूसरे को लेके जलते हुए हम लोग सेवा नहीं करने का। परमेश्वर हमारा है, परमेश्वर हमारा साथ रहेगा, परमेश्वर हमारा लिए चिंता करता है, परमेश्वर हमारा अगुवाई करने वाला है। इसलिए आप क्या कर रहे हैं? रद्दा डाल रहे हैं। नींव तो बन चुका है, नींव के बाद में पौलुस ने मार्गदर्शन दे चुका है, अभी आप रद्दा डाल के जा रहे हैं। कैसा रद्दा डाल रहे हैं? हाय, हम लोग पहला पत्रस 4 अध्याय 10 वचन को पढ़ेंगे। हम पहला पत्रस 4 अध्याय 10 वचन। 1 Peter chapter 4 verse 10। ओके, जिसको जो वरदान मिला है वो उससे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे को सेवा में लगा, है ना। पहला एक दूसरे को सेवा करना सीखो। इसलिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्या किया? उसको चेले लोगों का पाँव धोने के लिए तैयार, है ना। पहले उन लोगों का सेवा किया, बाद में दूसरे को करने के लिए। इसलिए सेवा करने के लिए समय में विश्वास योग्य बन के रहना बहुत जरूरी है। हम लोग सब लोग न्याय का आसन के सामने आना ही पड़ेगा, खड़े होना ही पड़ेगा। लेकिन वो टाइम पे डर के नहीं, हिम्मत से जाएंगे, क्योंकि हम लोग अगर अच्छा काम करेंगे तो दूसरे लोगों के लिए, भलाई के लिए हम लोग काम करेंगे तो डेफिनेटली परमेश्वर हम लोग को डेफिनेटली is going to bless us. Hallelujah. Hallelujah. Third point is this one. On that day, the material what we are going to use, it will be disclosed. The material what we are going to use, that will be disclosed. कौन सा रद्दा रखने के टाइम पे कौन सा मटेरियल हम लोग उसका ऊपर रखता है वो दिखाई देगा। पढ़िए ना, पहले कोरिन्थियों का 3 अध्याय 13 वचन। तो हर एक काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि महोदय उसे बताएगा, इसलिए कि आपके साथ प्रकट होगा कि आप हर एक काम परखेगी कि कैसा है। ओके, बांधकाम कैसा किया वो लोग ने? बांधकाम कैसा होता है? सोना, चांदी, हाँ, और बहुमल पत्थर, काठ, घास, फूस। थैंक यू। उधर मटेरियल के बारे में, बिल्डिंग का मटेरियल के बारे में लिखा है। क्या लिखा है? हम लोग देख सकते हैं इधर सोना, चांदी और पत्थर, ये तीनों चीज के हम लोग आग में डाल देंगे। कौन सा चीज जल जाएगा? कौन सा मटेरियल जल जाएगा? सोना, चांदी, पत्थर, 3 मटेरियल को हम लोग आग में डालेंगे तो कौन सा मटेरियल? नहीं तो सोना, चांदी, पत्थर में कौन जलेगा? कोई भी नहीं जलेगा, है ना। वो स्थिर रहेगा, है ना। तो ये पौलुस ने और भी एक बात बोलते हैं, है ना, कांटे, घास, फूस। एक विश्वासी का जीवन संसार में चलने के टाइम पे, है ना, घास फूस में भी घर बना सकता है, और सोना, चांदी और पत्थर से भी घर बना सकता है ना। हर कौन सा घर देखने के लिए आएगा? सोना, चांदी, पत्थर डाल के सुंदर से अगर इमारत बनाएगा ना, उसको देखने के लिए आएगा, है ना। कोई नहीं आएगा घास फूस कांटे देखने के लिए, कोई नहीं आएगा, है ना। कई बार हम लोग का ये सोना, चांदी और पत्थर का क्या सिंबल होता है? एक विश्वास का सिंबल। परीक्षा आग जैसा आता है हमारे ऊपर, लेकिन परीक्षाओं में हम लोग पार करके आने के बाद हम लोग क्या निकलेगा? और भी शाइनिंग, चमकेगा, हम लोग और भी दृढ़ हो जाएगा, हम लोग और भी ताकत आ जाएगा, हम लोग दृढ़ विश्वास से परमेश्वर में आगे बढ़ेगा। अगर कोई हमारे पास आएगा ना, हम लोग बोल सकते हैं, भैया ये परीक्षा शाश्वत नहीं, समय के लिए। दूसरी चीज, मटेरियल, वर्थलेस मटेरियल।
उसका कोई कीमत नहीं रहेगा। इधर उधर कलेक्ट करके ऐसे ही हम लोग बना सकते हैं। वो है घास फूस का, है ना, वो है क्या है, घास फूस का घर, है ना, जल जाने वाला, कोई कीमत नहीं है उसका। इसलिए यीशु मसीह ने हमारा नींव बन गया। पौलुस ने हम लोग को मार्गदर्शन दिया कैसा उनके लिए हमारा जीवन समर्पण कर सकता है, हमारा जीवन कितना प्रेशियस अमूल्य चीज डाल के हम लोग बना सकते हैं, नहीं तो घास फूस डाल के भी बना सकते हैं। ये दोनों चीज हमारा सामने रखा है। आप कैसा जीना चाहते हैं, या समर्पित जीवन, नहीं तो ऐसा ही हम लोग विश्वास कर दिया, एक सरल, एक साधारण, ये कोई भी चिंता नहीं, आत्मिक जीवन में कोई प्रोग्रेस नहीं, बढ़ोतरी नहीं। हम लोग ऐसा ही जैसा जो दिन विश्वास किया था उतना ही ज्ञान है। हाँ, मैं देखता हूँ, कई बार देखता हूँ, जो दिन विश्वास किया वो दिन कितना उन लोग का बाइबल का ज्ञान था उतना ही रहेगा, मरने तक उतना ही रहेगा। वो दिन जो दिन यीशु मसीह के पास आया, कितना प्रार्थना करने का हिम्मत था, ताकत था, सामर्थ्य था, उतना ही रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने नहीं बढ़ा। परमेश्वर के लिए एक गवाही बनने के लिए, परमेश्वर के लिए एक कदम आगे बढ़ने के लिए कभी वो लोग कोशिश नहीं किया। इसलिए न्याय के आसन के सामने हम लोग आना पड़ेगा। आप कितना कदम उठाया उधर रहेगा, अब क्या क्या बना उधर रहेगा, घास फूस का कोई कीमत नहीं रहेगा। अगर परमेश्वर के लिए जीना चाहता है, पौलुस ने बोल रहे हैं, नए आसन के सामने आने के टाइम पे तुम जो इमारत, जो रद्दा डालता है, वो रद्दा में क्या रहना चाहिए, सोना चांदी पत्थर रहना चाहिए। और देख के परमेश्वर को बहुत खुश होगा, प्रसन्न होगा। आपका जो रिवॉर्ड देने का है, जो आपको बहुमान देने का है, वो दिन दे दिएगा। आप लेकर बहुत खुशी से स्वर्ग में चल के जाए। अगर आप छोड़ दिया, क्या होता है, आपका रास्ता साफ रहेगा, है ना। शैतान, हम लोग पिक्चर में देखते हैं, शैतान एक बाजू खड़े रहेगा, यीशु मसीह स्वर्गदूत एक बाजू में रास्ते में खड़े हो जाएगा। लेकिन जो समर्पण करके सोना चांदी और पत्थर से, अच्छे पत्थर से अगर बनाया, वो रास्ते में चलेगा, कि स्वर्गदूत रहेगा। जो कुछ भी नहीं बनाया उसको क्या मिलेगा, परमेश्वर क्या देगा। इसलिए मैं शुरुआत से ही बोल दे, एक आदमी ने परमेश्वर का एक भवन बनाने के लिए बहुत ही कीमत चीज है करके जमा करके रखा था। लेकिन जब स्वर्ग में गया, वो बोला ये तो कबाड़ी खाना का चीज है, ये तो कबाड़ी खाना का चीज है, इसका कोई कीमत नहीं स्वर्ग में। तुम जिधर पैर रखा है ना, वो सोना चांदी और हीरे का रास्ता है, उसमें चलो। ये क्यों लेकर आए इधर, उसको फेंक डालो, बाहर फेंक डालो। हाँ, वो फेंकने के लिए योग्य था। इसलिए हम लोग जब भी इधर रहेगा, एक मौका है, परमेश्वर हमारे लिए सुकून बहाया, उसका बदले में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या बांध सकते हैं, क्या प्रोत्साहन कर सकते हैं, क्या प्रार्थना कर सकते हैं, कीजिए ना। परमेश्वर को महिमा कीजिए ना। परमेश्वर को बिना महिमा करके आप उधर जाने के लिए सोचिए मत। परमेश्वर को महिमा कीजिए और परमेश्वर प्रसन्न होगा। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग परमेश्वर के सामने हम लोग सिर झुका के बोलेंगे, परमेश्वर अभी तक मैं जो कुछ बनाया, शायद वो कबाड़ी खाने का सामान का जैसा है, वो योग्य नहीं, स्वर्ग द्वार प्रवेश करने के लिए योग्य नहीं है। स्वर्ग द्वार प्रवेश करने के बाद सीधा सोने के रास्ते में मैं चलूंगा। परमेश्वर वो रास्ता भी इतना सुंदर रहेगा, तो क्या मैं ये सूटकेस में क्या भर के लेके आऊं, मेरा पेटी में क्या भर के लेके आऊं, मेरे कोट में, मेरे किस्से में क्या आपके लिए भर के आ सकते परमेश्वर? कुछ भी नहीं परमेश्वर। मैं तो निर्बल हूँ, मैं तो निर्बल हूँ परमेश्वर, मैं तो अज्ञानी हूँ। ऐसा सोचेंगे तो मैं तो अज्ञानी हूँ परमेश्वर। मेरे को आत्मिक ज्ञान दे, बुद्धि दे परमेश्वर, ताकि मैं आपका महिमा के लिए, परमेश्वर आपका राज्य के विस्तार के लिए, परमेश्वर आपका राज्य का महिमा के लिए, आपका समाचार के लिए कुछ ना कुछ कर सके परमेश्वर। परमेश्वर मेरे को सिखाओ, आप क्रूस पर बलिदान मेरे लिए हुआ, उसका बदले में थोड़ा तो एक राय के बीज के समान त्याग करने के लिए मेरे को सहाय करना परमेश्वर।
परमेश्वर। आप सहायता जरूरत करेंगे, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। कितने भी ये संदेश सुना उन सब लोग को आशीषित करो, उन लोगों के साथ में रहो परमेश्वर। वो लोग जो भी इकट्ठा कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं परमेश्वर, वो चीज को वो लोग एक बार मोड़ के परीक्षा करने दो परमेश्वर। वो कीमती चीज है, वो चीज स्वर्ग में आएगा नहीं आएगा, इसके बारे में एक बार सोचने दो परमेश्वर। परमेश्वर हम सब लोग को ये दर्शन दे ताकि हम लोग जिन भी स्वर्ग में आएगा परमेश्वर, सिर्फ आपका नाम लेकर आने के लिए सहायता करो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आपको सदा महिमा मिले परमेश्वर, सदा गौरव मिले परमेश्वर, सदा आदर सम्मान महिमा के साथ आप रहे परमेश्वर। हमारा जीवन आपका है, हम लोग और एक बार समर्पित करते हैं परमेश्वर। हम लोग को अंगीकार करो, ग्रहण करो परमेश्वर। आप ग्रहण किए इसलिए धन्यवाद करते हुए छोटी सी विनती उद्धार करते यीशु मसीह का नाम से मांगता है, सुनो और स्वीकार करो प्रभु, आमीन। आइए हम लोग एक गीत गाएंगे। गीत गाने के समय में हम लोग परमेश्वर के लिए धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। आइए हम खुदा की महिमा के लिए सॉन्ग नंबर 80 जय की पुस्तक में सब निकाल ले। मिलकर हम संगाते गाते गाते सारे जहां को सुनाते सुनाते जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको आगे भी सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको आगे भी सुनाते। सारे जहां का सहारा सहारा होगा किनारा किनारा नैया हमारी डोले डोले पाँवों में खाली डोले डोले ले चल किनारे जाकर तुम्हारी हम सबको हार लगाए। हालेलुया, ले चल किनारे ले जाकर तुम्हारी ले जा हम सबको हार लगाए। लेकर हम संगाते गाते गाते सारे जहां को सुनाते सुनाते जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको आगे भी सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको आगे भी सुनाते। चारों तरफ है घटाए घटाए घनघोर बादल छाए छाए तुझे नहीं अब किनारा किनारा तू ही हमारा सहारा सहारा। ले चल किनारे ले जा कर तुम्हारी दुनिया हम सबको पार लगाए। हालेलुया, ले चल किनारे ले जा कर तुम्हारी दुनिया हम सबको पार लगाए। लेकर हम संगाते गाते गाते सारे जहां को सुनाते सुनाते जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको आगे भी सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको आगे भी सुनाते। आइए हम बैठ के लिए प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह आपको धन्यवाद बोलते परमेश्वर, हमारे साथ में रहकर परमेश्वर पूरा आराधना में आप महिमा पाए, इसके धन्यवाद। आज के वचन के लिए, प्रार्थना के लिए परमेश्वर, आज का प्रेज एंड वर्शिप के लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद बोलते हैं परमेश्वर। हम सभी लोग के द्वारा आप महिमा पा चुके हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर घरों में बैठ के जो ये प्रोग्राम को देखा परमेश्वर, वचन को परमेश्वर वो लोग ग्रहण किए परमेश्वर, उन सभी लोगों के लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद बोलते हैं परमेश्वर। सभी लोग का परमेश्वर आप एक बार परमेश्वर उन लोगों को देख ले परमेश्वर और उनका चिंता दूर करिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, हमारा चर्च मेंबर्स कितना भी लोग हैं उन लोगों के साथ में रहकर परमेश्वर, एक कष्ट का दिन में परमेश्वर उन लोगों को संभाल परमेश्वर, आशीषित करो परमेश्वर। और किसी का बर्थडे रहेगा तो परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, ये नया साल में एक नया आशीष मिलने दो परमेश्वर। अगर किसी का शादी का दिन परमेश्वर अगर
रहेगा तो परमेश्वर उन लोगों के लिए भी हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर ये नया साल में परमेश्वर उनका संसारिक जीवन परमेश्वर और परमेश्वर उनका फैमिली में परमेश्वर सुगम और शांत रहने दो परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ और परमेश्वर सभी लोगों के लिए और मसीह के लिए गैर मसीह के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर हमारा पृथ्वी पर परमेश्वर जो कष्ट आ चुके परमेश्वर कष्ट दूर होते परमेश्वर कोरोना से छुटकारा मिलने दो परमेश्वर हम सभी लोग एक दिन चर्च में इकट्ठा होकर आप जय जयकार गीत गाने के लिए आपको सहायता करो परमेश्वर आप जरूर सहायता करेंगे इसलिए धन्यवाद पेट के लिए और एक बात धन्यवाद करते हैं परमेश्वर ये परमेश्वर हमारा पेट स्वीकार करो और आप राज्य के विस्तार के लिए उपयोग होने के लिए सहायता करो परमेश्वर कितना भी लोग आज आपका राज्य के विस्तार के बारे में आपके बारे में आपका त्याग के बारे में सोचकर ध्यान दे रहे हैं परमेश्वर सबी लोग को आशीषित करो परमेश्वर हमारा प्रार्थना ग्रहण किया इसलिए धन्यवाद करते हुए छोटे से भी उद्धार करते यीशु मसीह का नाम से मांगते सुनो और स्वीकार करो आमीन। आइए हम लोग प्रभु का प्रार्थना साथ में मिलकर बोलेंगे हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है आपका नाम पवित्र माना जाए आपका राज्य आए आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे भी अपराधों को क्षमा कीजिए और हम परीक्षा में ना डालिए परंतु बुराई से बचाइए क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा आपकी है आमीन। आइए हम आशीष पाएंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा का आशीष अगुवाई उसका सहभागिता आप सभी लोग के साथ में हमेशा हमेशा बने रहिए आमीन। यीशु की खूबियाँ मुझ में हो उसका जो शर्मा मोहब्बत मिले मुझको नहीं तो और फिर मुझको जीना ताकि यीशु की खूबियाँ